दूध पिया है, दूध देखा है? आप कहोगे हाँ माता जी, है ना। दूध में पानी मिलाओ तो मिल जाएगा, मिल जाएगा। घी में पानी मिलाओ नहीं मिलेगा। कारण क्या है? दूध में पानी मिलाया तो मिल गया और घी में पानी मिलाया तो नहीं मिला। घी किससे बना है? किससे बना है? दूध से बना है। जब दूध से घी बना है तो पहले पानी मिल गया, बाद में पानी नहीं मिल रहा। ऐसा क्यों? इसको कहते हैं गौरस। दूध, दही, छाछ, मक्खन और घी। घी गौरस में नहीं आता है, घी अलग हो जाता है। लेकिन छाछ, मक्खन, दही ये सब गौरस में आ जाता है। उसकी जाति अलग हो गई। किसकी? घी की। बना तो दूध से है लेकिन अब वो बिल्कुल अलग हो गया, है ना। दूध में पानी मिल गया और घी में पानी नहीं मिला। कभी आपने इस पर चिंतन किया है? अब इसको अपने ऊपर घटाते हैं। भगवान भी इस संसार को देखते हैं, संसार को देखते हैं। हमें कर्म बंध होता है और भगवान को कर्म बंध नहीं होता है। हम कम देखते हैं, भगवान ज़्यादा देखते हैं। क्योंकि हमें जो देखना है वो केवल 2 आँखों से देखना है, लेकिन भगवान जो देखते हैं वो डायरेक्ट आत्मा से देखते हैं। तो उनके ज्ञान में तीनों लोग एक साथ झलकते हैं। लेकिन उनको कर्म बंध नहीं होता और हमें कर्म बंध हो जाता है। हम कर्म से मिक्स हो जाते हैं और वो कर्म से रहित रहते हैं। हम वर्तमान में कर्मों से सहित हैं। पहली बात क्या? हम वर्तमान में कर्मों से सहित हैं। जैसे दूध में पानी मिल गया तो दूध में पानी पहले से है। यदि दूध में पानी ना हो तो पतला कैसे हो? यदि पतला है तो उसमें पानी है, और जहाँ पानी है तो उसका जाति भाई बैठा हुआ है। भले वो गाय से निकला है लेकिन लिक्विड तो वो है ना। तो लिक्विड की जो जल की मात्रा है वो पहले से उस दूध में बैठी हुई है। इसीलिए उसने जैसे ही दूसरा जल आया तो उसे ग्रहण कर लिया, उसे स्थान दे लिया। ठीक है ना। ऐसे ही हमारा जीवन, हमारी आत्मा कर्मों से सहित है। और जैसे ही ये कर्मों के साथ हम रहते हैं और जरा सी भी एक्टिविटी होती है तो हर क्षण हमारे कर्म का बंध होता है और हम कर्म से मिक्स हो जाते हैं। दूध में घी है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, घी, दूध में घी है? अच्छा, तो कैसे पता चला कि है? पहले निकाला है ना। जिसने कभी निकाला नहीं है, जिसने कभी इस प्रक्रिया को जाना नहीं है, जिसने कभी कभी देखा ही नहीं है कि घी किस चीज़ से बनता है, उसे नहीं पता कि दूध में घी है। लेकिन जिसने निकाला है, जो जानता है इस बात को कि भाई दूध, घी जो बनता है वो दूध से ही बनता है और दूध में घी होता है तभी घी बनता है। यदि दूध में घी ना हो तो घी बनने वाला नहीं है। दूध में घी होता है, ठीक है ना। ऐसे ही शरीर और आत्मा 2 चीजें हैं। अभी हम दूध की भांति हैं। किसकी भांति हैं? दूध की भांति हैं। अब उसको यदि घी बनाना हो तो कितनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। दूध का पहले दही बनाओ, है ना, फिर दही को बिलो, फिर बिलोने के बाद उसमें से मक्खन निकलेगा,
अभी काम पूरा नहीं हुआ है, फिर उसको तपाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तपाना पड़ेगा। जब तप गया तो उस घी निकल के आ गया और दूध का जो सार था वो घी निकल के आ गया। ऐसे ही हमारी आत्मा जो है वो घी की तरह है, लेकिन कर्म से मिलने के बाद में ये दूध की तरह हो गई है। घी की कीमत कितने रुपए किलो है? 800 रुपये। और दूध की कीमत क्या है? 50 रुपये, 60 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 70 रुपये, और कोई ज़्यादा बढ़िया वाला होगा तो 80 रुपये, और कोई बढ़िया वाला होगा तो 100 रुपये। 800 रुपये लीटर तो नहीं हो सकता है ना? 100 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है ना? अब घी की कीमत और दूध की कीमत में कितना अंतर आ गया? जब दूध शुद्ध हो गया तो 800 रुपया किलो, और जब अशुद्ध अवस्था में है तो 50 रुपया किलो। अभी हमारी कीमत क्या है ये देख लो, क्योंकि अभी हमारे अंदर मिलावट है। क्या है? अभी हमारे अंदर मिलावट है। किस चीज़ की मिलावट है हमारे अंदर? कर्मों की मिलावट है। किसकी मिलावट है? कर्मों की मिलावट है, पुद्गल की मिलावट है। जब ये कर्म, जो कर्म है वो भी पुद्गल है, जो विचार हैं वो भी पुद्गल है, जो हम देखते हैं वो भी पुद्गल है, जो हम सुनते हैं वो भी पुद्गल है, जो हम खाते हैं वो भी पुद्गल है, जो हम सोचते हैं वो भी पुद्गल है। यानी अभी हमारा जीवन आत्मा के स्तर पर नहीं, पुद्गल के स्तर पर चल रहा है। किसके स्तर पे? अब दूध और पानी, घी और पानी अलग अलग चीज हो गए, है ना? घी में पानी नहीं मिल रहा, लेकिन दूध में पानी मिल गया। ऐसे ही सिद्ध भगवान इस संसार को देखते हैं, मगर वो शुद्ध घी की तरह है। उनके कर्म नष्ट हो गए हैं, इसीलिए अब वो कर्म से बंध को प्राप्त नहीं होते हैं, देखते हुए भी नहीं देखते हैं। वो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है। लीनता है वहाँ, लीनता, और ध्यान नहीं है वहाँ। तो आत्मा आत्मामय हो गई है। तो जो पुद्गल है उसे आप जानते हो क्या? पुद्गल किसे कहते हैं? कोई बताएगा? आप किसके साथ रहते हो? आप खाते क्या हो? पुद्गल। देखते क्या हो? पुद्गल। सुनते क्या हो? पुद्गल। सोचते क्या हो? अरे बोलिए ना, पुद्गल, है ना? तो पुद्गल किसे कहते हैं ये पता है आपको? ले, सारा प्रयोग वो ही कर रहे हो और वो ही नहीं पता है कि क्या है पुद्गल। अच्छा ये बताओ, आत्मा और पुद्गल अलग है या दोनों एक है? इतना तो बता दो आप। दोनों एक हैं। क्या है दोनों? अरे जोर से बोलिए ना। आत्मा और पुद्गल दोनों, घी और पानी दोनों। अभी तो बताया था मैंने, अभी तो बताया था कि दूध में घी है, घी अलग है और पानी अलग है। आत्मा अलग है और पुद्गल अलग है। आत्मा का चतुष्टय अलग है और पुद्गल का चतुष्टय अलग है। आत्मा का चतुष्टय क्या है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत शक्ति। ये किसका चतुष्टय है? आत्मा का। ठीक है। अब पुद्गल का चतुष्टय कौन सा है? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। क्या है? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। स्पर्श जानते हो? हल्का भारी, थोड़ा सा बीच बढ़ाओ। हल्का भारी, रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम। ये क्या है? स्पर्श है ना? रस, रस भी 5 तरह का होता है। कौन कौन सा? खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा। ये किसके गुण हैं? आत्मा के कि पुद्गल के? पुद्गल के। अच्छा, गंध कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी?
सुगंध और दुर्गंध, ठीक है। अच्छा, अब स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। वर्ण यानी कलर, वर्ण यानी कलर। ये कलर कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के होते। कितने तरह के होते? 5 तरह के, है ना। हरा, नीला, सफ़ेद, लाल, पीला। नीले में काला ले सकते हैं या नीला ले लो, दोनों में से एक कोई भी ले सकते हैं ना। तो ये 5 रंग होते हैं। ये रंग किसके हैं? आत्मा के हैं या पुद्गल के हैं? अरे बोलिए ना, पुद्गल के हैं। अच्छा, तुम रंग रहित वस्तु से प्रभावित होते हो या रंगीन वस्तु से प्रभावित होते हो? रंगीन से प्रभावित होते हो। अच्छा, जिस चीज में कोई स्वाद ना हो उससे प्रभावित होते हो या जिसमें स्वाद हो उससे प्रभावित होते हो? वाह भाई वाह, ये तो पुद्गल की सारी चीजें हैं और तुम इन सब से रहित हो और प्रभावित दूसरे से हो रहे हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना। तो ये सारी चीजें, पुद्गल और आत्मा दोनों अलग अलग है, लेकिन कर्म के कारण अभी दोनों एक क्षेत्रावगाही हैं। कर्म कहाँ रहते हैं? अरे बोलिए ना, कर्म कहाँ रहते हैं? हैं? आत्मा में नहीं रहते कर्म। अच्छा, तो तुम कर्मों से रहित हो गई, फिर तो तुम सिद्ध भगवान बन गए। कर्म कहाँ रहते हैं? अच्छा ये बताओ, जो आप ये पंखा चल रहा है, इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, वहाँ से स्विच बंद कर दें तो इसमें करंट आएगा क्या? तो ये करंट कहाँ आ रहा है? पंखे की कौन सी जगह में आ रहा है? कौन सी पंखुड़ी में आ रहा है कि किस में आ रहा है? पंखुड़ी में करंट है क्या? नहीं है। किस में करंट है? मोटर में है। अच्छा, मोटर में क्या लगा हुआ है? तार लगे हुए हैं। तार में करंट है क्या? तो तार के कौन से हिस्से में करंट है? जहां जहां तार वहां वहां करंट, ठीक है ना। जहां जहां तार वहां वहां करंट। ऐसे जहां जहां आत्मा वहां वहां कर्म। आपसे पूछा जाए कर्म कहाँ रहते हैं? दिमाग में रहते हैं कि हार्ट में रहते हैं कि किडनी में रहते हैं? कहाँ रहता है ये? हमारी आत्मा कहाँ रहती है? या करंट कहाँ, या पुद्गल कहाँ रहता है? तो ये दोनों एक क्षेत्रावगाही है, एक क्षेत्र में निवास करते हैं, है ना। तो अब ये जब कर्म हमारे साथ रहते हैं तो हम कर्मों के कारण अपने भाव बदलते हैं या भावों के कारण से कर्म बदलते हैं? कौन किसको प्रभावित कर रहा है? कर्म हमारी आत्मा को प्रभावित कर रहे हैं या हमारी आत्मा कर्मों को प्रभावित करती है? विशापहार स्तोत्र में 2 लाइनें आती हैं। जीव कर्म को कर्म जीव को जगह जगह ले जाता है। कर्मों की स्थिति में स्थित होकर कष्ट उठाता है। जल निधि में जो नावे खेवटिया का संबंध जो होता है, वही जीव और कर्म को होता, बनते दोनों नेता है। आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा? विशापहार स्तोत्र, उसका हिंदी अनुवाद किया है मैंने, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यदि आप उसको पढ़ोगे ना तो जैसे भक्तांबर पढ़ने के बाद आनंद आता है, ऐसे ही विशापहार स्तोत्र पढ़ने के बाद आनंद आता है। यानी इस समय तो दोनों की बराबर चल रही है। एक होता है कि भाई कर्म के द्वारा हमारे भाव प्रभावित होते हैं, एक होता हमारे भावों का पुरुषार्थ ज़्यादा रहा तो कर्म प्रभावित हो गया। हमने भाव जैसे किए वैसे कर्म आ गए, जैसे कर्म का उदय आया वैसे हमारे भाव हो गए। भाव भी कितनी तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं, है ना। औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, औदैयिक, हैं,
और पारिणामिक, ये 5 तरह के भाव होते। तो एक होता है औदयिक भाव, कर्मों के उदय में बनने वाले भावों को औदयिक भाव कहते हैं। और एक होता है क्षयोपशमिक भाव, जब आपका पुरुषार्थ जागृत होता है तो उससे उपशम और क्षयोपशम भाव बनता है। तो इस समय आपका पुरुषार्थ जागृत हो रहा है, वरना कहाँ प्रवचन सुनने वाले थे, कौन सा आप टीवी देख के प्रवचन सुनने वाले थे। इस समय तो रसोई में लगे होते, अब बच्चों से कहते भैया टीवी बंद कर, अभी खाना बन रहा ना, अभी पहले खाना खाओ बाद में टीवी देखना। नहीं नहीं, माता जी के प्रवचन आ रहे हैं ना, वो सुन रहा हूँ, बस ठीक है पहले खाना खा ले फिर सुन लेना। घर में रहते तो ऐसे भाव होते, और यहाँ हो तो नहीं, पहले प्रवचन सुनना है बाद में कुछ और काम करना है। जैसे एक बच्चा जो स्वयं चल नहीं पाता है तो माँ क्या करती है, अरे बोलिए ना, बच्चे की उंगली पकड़ती है और चला देती है। तो जब तक उंगली होती है तब तक वो बच्चा चलता रहता है, और जैसे ही उंगली छूटी तो 2-4 कदम तो चलेगा फिर बैठ जाएगा। ऐसे ही होता है ना। ऐसे ही अब माता जी यहाँ आई तो उंगली पकड़ के चलवा रही हैं, भाई सुबह 8 बजे आ जाना है ना, शिविर लग रहा है, भाई 6:30 बजे आना, पूजा होगी, विधान होगा, भाई शाम को आ जाना, भक्ति होगी, क्लास लगेगी, भाई इतने बजे आ जाना, ऐसे कर लेना। अपनी उंगली पकड़ा रही हैं और आपको चला रही हैं। लेकिन कोई बच्चा सारी जिंदगी उंगली ही पकड़ के चलता रहे तो आप क्या कहोगे उसे? उस लड़के की शादी होगी? ये तो अपनी माँ की उंगली नहीं छोड़ता। अरे बोलिए ना, पागल है, दिमाग खराब है। दुकान भी जाएगा तो माँ की उंगली पकड़ के जाएगा। भाई अब तू बड़ा हो गया है, अब तू अपने पैरों से चल, तू खुद चलना सीख। ठीक है, गुरु की आवश्यकता है, लेकिन तुम अपना पुरुषार्थ भी तो जागृत करो कि मुझे स्वाध्याय करना है। तुम अपना पुरुषार्थ भी तो जागृत करो कि मुझे विधान करना है। तुम अपना पुरुषार्थ भी तो जागृत करो कि मुझे ध्यान करना है, कि सारी जिंदगी उंगली पकड़कर ही चलते रहोगे? अनादिकाल के संस्कार है, जब तक उंगली मिलती है तब तक चलते रहते हैं, और जैसे ही उंगली छूटी फिर अपने घर गृहस्थी के काम में लग जाते हैं। तो बंधुओं, पुद्गल और आत्मा, ये 2 चीजें हैं हमारे पास। कितनी चीजें हैं वर्तमान में? अब कर्म का जोड़ चले तो आत्मा कर्म के हिसाब से चलती है, और आत्मा का पुरुषार्थ जागृत हो जाए तो कर्मों का जो शक्ति है वो ठंडी पड़ जाती है। तो अब इसमें इन दोनों में बलवान कौन है? आत्मा बलवान है या कर्म बलवान है? नहीं, अभी तक तो यही सुना था कर्म बहुत बलवान है? आत्मा बलवान है। ठीक बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने एक दिन बताया भी था आपको, है ना? यदि जहर की एक बूंद सीधे मुंह पर रखी जाए तो क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगी। अब उस एक बूंद जहर को एक भरी बाल्टी पानी में डाल दिया जाए, एक बूंद जहर को, और 1-1 गिलास पानी रोज पिया जाए, तो हो सकता है आपकी बीमारियां ठीक हो जाए। जो बीमारी, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें जहर ही दिया जाता, जैसे कैंसर की बीमारी है ना, तो उसमें जहर ही लगाया जाता, वो ही असर करता। वो बीमारी, उसके कीटाणु ऐसे होते हैं कि बिना जहर के मरते नहीं है, तो उसमें जहर ही दिया जाता है। और यदि दवाई के रूप में जहर लिया जाए तो वो जीवन देने का काम करता है, और यदि सीधे जहर लिया जाए तो वो मृत्यु का काम करता है। ऐसे कर्म है। कर्म यदि तीव्र उदय चल भी रहा है तो उसमें भक्ति का पानी मिला दो, उसमें वैयावृत्ति का पानी मिला दो, उसमें दान का पानी मिला दो, उसमें पूजा अभिषेक का पानी मिला दो, उसमें ध्यान का पानी मिला दो, तो कर्म कमजोर हो जाएगा, और जितना असर कर रहा है फिर उतना असर नहीं करेगा। अब बताओ कि कौन बलवान है? आत्मा बलवान है। यदि आत्मा बलवान नहीं होती तो हमारे भगवान कैसे बनते?
भगवान कैसे बने हैं? जब उन्होंने कर्मों पर विजय प्राप्त करी है तभी तो बने हैं। जैसे एक शेर है, सो रहा है ना, तो वहां पर हिरण, चूहा, बंदर सब घूम रहे हैं आराम से। ये कब तक घूम रहे हैं? जब तक शेर, और जैसे ही शेर ने आंख खोली और एक दहाड़ लगाई, क्या होगा? सारे के सारे चूहा, बंदर, बिल्ली भाग जाएंगे। ऐसे जब तक हमारी आत्मा मोह की नींद में सो रही है तब तक ये कर्म हमें परेशान कर रहे हैं, और जिस दिन ये मोह की नींद टूट जाएगी और आत्मा दहाड़ लगाएगी, ये कर्म अपने आप भाग जाएंगे। तो जो चर्चा चल रही है वो कर्मों के भगाने की ही चल रही है। चर्चा चल रही अनर्थ दंड की। किसकी? अनर्थ दंड की। चलो, अभी आप घर में रहते हैं, संसार में रहते हैं, गृहस्थी में रहते हैं, खाना भी ज़रूरी है, कमाना भी ज़रूरी है, रिश्तेदारी निभाना भी ज़रूरी है, ठीक बात है। आप गृहस्थी में रहते हो, ना इच्छा ना हो तो भी निभाना पड़ता है, भाव ना हो तो भी वो काम आपको करना पड़ता है। आपको आत्मा का ज्ञान हो गया है, आपका आचरण भी अच्छा हो गया है, लेकिन और अच्छा कैसा हो तो उसके लिए क्या बताया? अणुव्रत और गुणव्रत। तो गुण व्रत में जो अनर्थ दंड व्रत बताए हैं तो हमारे कार्य को और सीमित करते जा रहे हैं, हमें हमारी आत्मा की तरफ ले जाते जा रहे हैं। अब कह रहे हैं तुम दिन भर ध्यान तो लगाते हो, मगर अब उसका ध्यान लगाओ जितना जरूरी है, बाकी अपने में रहो। अब ध्यान मत करो, व्यर्थ का ध्यान मत करो, व्यर्थ के पापों का बंध मत करो। तो अब ध्यान में इतना छुड़वा दिया। अब आया दुःश्रुति। उपन्यास पढ़ना पढ़ते हो? नहीं, अब तो गर्दन यही रहेगी, नहीं पढ़ते हैं। अब तो टीवी आ गई, कौन पढ़ेगा उपन्यास? अब तो उपन्यास के चित्र चल रहे हैं टीवी में। ये सीरियल क्या है? उपन्यास एक किताब है, और उस किताब का जब नाटक बना दिया जाए, सीरियल बना दिया जाए, तो वो भी तो उपन्यास ही है। वो क्या है? तो सीरियल देखते हो? अरे बोलिए ना, देखते हैं। इस सीरियल के कलाकार कैसे घूमते हैं तुम्हारे दिमाग में माला जब फेरते हो? हाय उसका क्या हो रहा होगा, हाय उसकी सास ने उसके साथ ऐसा कर दिया, और वो दोनों सास बहू एक साथ एक थाली में बैठ के रोटी खा रही हैं। वो सास बहू है ही नहीं, वो तो तुम्हें दिखाई जा रही कि वो सास बहू हैं। वो सास बहू है ही नहीं, वो पति पत्नी है ही नहीं। वो तुम्हें दिखाए जा रहे कि वो पति पत्नी है, तुम्हें दिखाया जा रहा कि वो उसको कष्ट दे रहा है, वो उसको पीड़ा दे रहा है। वहां कुछ नहीं हो रहा है, सब चीज हवा में है। क्या है? अरे बोलिए ना। अच्छा ये बताओ, जो टीवी में आपके चित्र आ रहे हैं वो कहाँ हैं? हवा में है। अभी यहाँ दिख रहा है कोई चित्र आपको नजर आ रहा है? कोई चैनल आपको इस आकाश में दिख रहे हैं? और यहाँ अभी टीवी लगा दो और यहाँ पे एंटीना लगा दो, डिस्क लगा दो, जो भी आपका है, तो चित्र आने लगेंगे ना। तो कहाँ से आए? वहां पर हवा से। तो सब चीज कहाँ है? हवा में है, हवा ही है सब। वास्तविकता तो हमारी आत्मा है, बाकी सब हवा है, और सब हवा में जी रहे हैं, है ना। आप लोग यहाँ आए, कैसे आए? अरे बोलिए ना, चलकर नहीं आए, हवा में आए हो। स्कूटी में आए ना, उसके टायर में क्या भरी है? उसके टायर में क्या भरी है? हवा भरी है। तो यहाँ आए तो कैसे आए? हवा में आए। देखते हो तो क्या देखते हो? हवा में देखते आप। आजकल तो ऐसी टीवी भी चल गई है कि उसमें स्क्रीन आदि नहीं होती है, बस एक कोई इतनी सी चीज पट्टी होती है, उस पट्टी में बटन दबा दो तो अपने आप उसी में से स्क्रीन बन जाती है और उसी में से चित्र चलने लगते हैं, वो भी हवा में। हवा की दुनिया आ गई। पैसे कहाँ हैं आजकल तुम्हारे? वो भी हवा में है। आजकल भाई किसी को पैसे देना है तो कैसे देते हो? मोबाइल से। पैसे लेते हो तो कैसे लेते हो? मोबाइल से। तो दिए गए तो बीच में क्या है? तो
तुम्हारे पैसे अब कहाँ गए? गए हवा में। अब तो तुम्हारे हाथ में सिक्का भी नहीं है, नोट भी नहीं है। पहले जब हम पकड़ में आते थे तो सही, अभी इतने ये बीच में आकाश में कहाँ पैसे पकड़ोगे तुम? हर चीज हवा में हो गई है ना? तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि दो श्रुति, श्रुति यानी सुनना। क्या सुनना? जिससे पाप का बंध ना हो। कितना सुनना? जितना जरूरी हो। कब सुनना? जब तुम्हारे पास में अपने अच्छे कार्यों से समय निकले तब सुनना। किसकी सुनना? सबकी मत सुनना। जिसकी जरूरी हो उसी की सुनना। इतनी टेंशन क्यों है? सबकी सुनते हो, वो सबकी अंदर डालते हो। उसके घर में क्या हो रहा उसने सुनाया, उसकी डाल ली। उसके घर में क्या हो रहा उसने सुनाया, उसकी डाल ली। अखबार पढ़ा तो उससे डाल ली, और बचा खुचा न्यूज चैनल से डाल ली, और बचा खुचा मोबाइल से डाल ली, और बचा खुचा पड़ोसन से बात करी तो उससे डाल ली। बस काम क्या है? जिसका ध्यान खुद की तरफ नहीं है, अपनी तरफ नहीं है, वो यही तो करेगा। करेगा क्या? दिमाग खाली तो रह नहीं सकता। और खाली दिमाग, नहीं आपकी बात नहीं कर रही मैं, ये तो किसी और की बात है भाई। जिसका कनेक्शन खुद से नहीं रहेगा वो तो दुनिया से कनेक्शन जोड़ेगा, और जिसका कनेक्शन खुद से रहेगा तो दुनिया से जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। अब खाली दिमाग शैतान का घर, खाली बैठ नहीं सकते हैं, इसलिए उससे बात कर ले। चल खाली है ना, चल उससे बात कर ले, उसको फोन लगा लेते। अरे बिटिया तू क्या कर रही? मम्मी मैं सब्जी बना रही हूँ। अच्छा मम्मी मेरी सास बहुत खराब है, जरा सा तेल ज्यादा हो जाए ना तो मुझे डांटती है। मम्मी मैंने कल रसगुल्ले बनाए थे तो वो खराब हो गए थे। मम्मी अब वो अपनी जानकारी तुम्हारे कान में, वो अपनी सास की बुराई तुम्हारे कान में, तुम अपनी बहू की बुराई उसके कान में, बस यही कर रहे हो और इसके ज्यादा कुछ काम हो ही नहीं रहा। और इन सब को करने से, इन सब की बातें सुनने से फायदा क्या है? अरे बोलिए ना, कोई फायदा? पुण्य का बंध? कोई समय सार्थक हो रहा है? क्या हो रहा है? हैं? पाप का बंध हो रहा है। तो इसको बचाया। दो श्रुति, व्यर्थ में नहीं सुनना। कुछ नहीं मिला तो सीरियल की चर्चा, कुछ नहीं मिला तो नेताओं की चर्चा, कुछ नहीं मिला तो अड़ोसन पड़ोसन की चर्चा, कुछ नहीं मिला तो किसी की बहू की चर्चा, किसी की सास की चर्चा। इनसे कोई रिजल्ट नहीं है। ये समझ लो कि हमारा एक एक क्षण इतना कीमती है जितना तुम्हारा ये सोने का क्या भाव चल रहा है आजकल? अरे बोलिए ना, 1000 मत बताओ, किलो बताओ। 75 लाख रुपया किलो सोना है। हमारा एक एक क्षण 75 लाख से भी ज्यादा कीमती है। 75 लाख से भी ज्यादा कीमती है। और इस एक एक क्षण को हम कैसे खो रहे हैं? कैसे हम एक एक क्षण को व्यर्थ में ही, एक एक सांस को व्यर्थ में गंवा रहे हैं? ये सांसें, मनुष्य पर्याय की सांसें बड़ी कीमती हैं। सांसें तो हर जन्म में मिलती हैं, लेकिन ये मनुष्य पर्याय की सांसें बहुत मुश्किल से मिलती हैं। और इन सांसों की कीमत, आप यदि एक सांस की कीमत 1 करोड़ रुपया भी दो ना तो भी ये सांसें नहीं मिलने वाली। जिस समय अंतिम समय चलता है, आखिरी समय चल रहा है ना, और अचानक पिताजी की तबीयत खराब हो गई और पिताजी अंतिम सांसें ले रहे हैं। अब आपको ये नहीं पता है कि पिताजी ने बैंक में कहाँ कितना रखा है। अब आपको ये नहीं पता है कि आपके पिताजी के पास सोना चांदी उनने कौन से लॉकर में रखा, उसकी चाबी कहाँ रखी है। अब आप डॉक्टर से कह रहे, डॉक्टर साहब बस इन्हें 5 मिनट बचा लो, हम 1 करोड़ रुपया देंगे। तो क्या वो डॉक्टर 1 करोड़ रुपए में 5 मिनट की जिंदगी दे सकता है? नहीं दे सकता है। ये इतनी कीमती है ये सांसें, और इसको हम व्यर्थ बातें, निंदा, बुराई, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, दिखावा, ये सारे काम करके हम अपनी व्यर्थ सांसें यूं ही खो रहे हैं। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना,
आ गई। तो बंधुओं, आज हमारे बीच में विनोद जी पारस चैनल के डायरेक्टर आए हुए हैं और आपके माध्यम से जैसा आचार्य मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज ने प्रेरणा करी तो उन्होंने बहुतों को होगी, लेकिन इन 5 लोगों ने उनकी बात को माना और इस पारस चैनल का निर्माण किया और इसके माध्यम से आज जिन धर्म की कितनी प्रभावना हो रही है। इसको कहते गुरु भक्ति। ये एक ही बात है, विनोद जी के अंदर एक ही बात है। जो माता जी कहें या जो जब चिन्मय सागर जी महाराज थे तब महाराज जी ने कहा इसमें इतने करोड़ रुपए लग, ठीक है महाराज जी, इतना करना है, ठीक है महाराज जी, चैनल खोलना है, ठीक है महाराज जी। बस जो कहते थे वो करते थे। तो आज जिन धर्म की कितनी प्रभावना हो रही है। यदि जैन चैनल सबसे पहले कोई आया है तो वो पारस चैनल है। शरीर में बल का, किसान में हल का और देखने में पारस चैनल का। अनाज में चने का, गर्मी में पने का और गुरुओं की बात मानने का। हमारे गुरु आचार्य सन्मति सागर कहते थे, बोले गुरु पर यदि श्रद्धान है तो इतना होना चाहिए कि गुरु कहे कुएं में कूद जाओ तो ये नहीं पूछना चाहिए कि क्यों कूद जाए। यदि गुरु ने कहा है तो तुम कुएं के अंदर से भी कुछ ना कुछ लेकर वापस आओगे, क्योंकि गुरु कभी अहित नहीं कर सकते। इतना विश्वास होना चाहिए, तभी इस चैनल का निर्माण हुआ है। वरना महाराज जी आप भी, आपके दिमाग में भी कहां से क्या क्या आते रहता है। क्या होगा चैनल वैनल खोलने से? यदि आपके मन में ऐसे विचार आ जाते तो शायद आज आप इस चैनल को अपने घर में नहीं देख पाते। तो बंधुओं, पैसों में जमा का, सतियों में मना रमा का और हमारी अपनी आत्मा का। त्याग के वरने का, भाव से तरने का और कर्म के हरने का। आप शब्द बोलो, मैं महत्व बता दूंगी। थोड़ी आवाज बढ़ाओ। आप शब्द बोलिए, मैं महत्व बता दूंगी। समय आगम में नए का, मनुष्यों में वय का और हमारे अपने जीवन के अमूल्य समय का। और शब्द बोलिए। देने में दान का, शादी में पान का और प्राप्त करने में सम्यक ज्ञान का। गुहारा, अच्छा। आकाश में तारा का, राजस्थान में 12 का और आने वालों में गुहारा का। और बोलिए। दान, रहने में मकान का, पुरुषों के लिए दुकान का और देने में अच्छी जगह दान का। पाटन, घंटे में टनाटन का, घंटे में टनाटन का, सिक्कों की खनाखन का और आने वालों में केशव राय पाटन का। और लेने में सांस का, बहू में सास का और साधुओं के चतुर्मास का। धर्म, कर्म, अच्छा। नारी में शर्म का, जीवन में धर्म का और करने में अच्छे कर्म का। पक्ष में सुधी का, मंदिर में वेदी का और केशवराय पाटन में नदी के किनारे चंबल नदी का। अलोद, आनंद,
नहीं होने में द्वंद का, सर्दी में खिड़की के बंद का, और आने में आनंद का। आभूषण, मुनिराजों में देशभूषण कुलभूषण का, नहीं होने में प्रदूषण का, और महिलाओं के लिए आभूषण का। और बोलिए, शांति धारा। अच्छा, लगाने में नारा का, समुद्र में खारा का, और करने में भगवान की शांति धारा का। अब कल बताऊंगी, अब बस अब कल बताऊंगी, ठीक है। अपन विनोद जी को सुनेंगे और एक भजन सुनेंगे, उसके बाद समापन करेंगे, है ना। दीपक की उपमा, फिर दीपक के पश्चात जल की उपमा, और उसके पश्चात वृक्ष की उपमा। आज हम नदी की उपमा के विषय में आपको बताते हैं। नदी को शायद आपने देखा होगा, नदी के क्या गुण होते हैं, नदी का उद्गम क्या होता है। पहले तो हम ये विचार करें, नदी कहां से निकलती है। बहुत से झरनों से, पहाड़ों से होती हुई, रेगिस्तान से होती हुई नदी सागर की तरफ जाती है। कितनी ही बाधा क्यों ना आए, लेकिन अपना प्रवाह नहीं छोड़ती। नदी का अपना एक जीवन होता है, और दो तटों के बीच में ही चलती है वह नदी, अपने तट नहीं छोड़ती। और नदी किसी से नहीं कहती कि तुम जल पी लो, अपनी प्यास बुझा लो। जो चाहे तट पे आकर अपनी प्यास, शीतल जल को पान करके अपने जीवन को धन्य बना सकता है। नदियां जीवनदायिनी होती हैं। नदी का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि वे जल का स्तर बढ़ा देती हैं। जहां भी नदी होती है, वह उसका जल भूतल में जाकर के, गहरे में जाकर के समा जाता है, और वही जल जगह जगह नलकूप इत्यादि के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। देखो, इनको अलग अलग शब्दों से अपन ले। नदी सदा प्रवाहमान रहती है, पहला लक्षण। सदा गतिशील रहती है, रुकती नहीं। और जो चीज गतिशील रहती है, जल का ऐसा स्वभाव होता है, कोई भी गंदगी उसमें डाल दो, वो गंदगी को बहा ले जाती है और हटा देती है, गंदगी को रखे नहीं रहती। ऐसे ही माता जी का जीवन है। माता जी सदा प्रवाहमान है, गतिमान है। अपनी संयम रूपी साधना के द्वारा सदा प्रवाहमान है। ऐसा जीवन उनका कि समाज के बीच रहते हुए भी समाज की गंदगियां, समाज में जो अनैतिक जीवन है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, उस सब को बहा ले जाती हैं, उसकी कमी कर देती हैं समाज में। संतों का सबसे बड़ा उपकार क्या होता है? संत जीवन को कुछ दे न दें, आपके जीवन में नैतिकता अवश्य देते हैं। प्रेरणा करते हैं आपको कि आप सत्य की तरफ चलें। प्रेरणा करते हैं आप हिंसा ना करें, आप विश्वासघात ना करें,
आप अपने जीवन को पवित्र राह की तरफ ले जाएं। तो ये संत जो होते हैं नैतिकता के आधार स्तंभ होते हैं। इनसे हमारा जीवन बहुत पवित्र होता है। यदि संत ना हो तो समाज में नैतिकता नहीं आ सकती। नैतिकता के मूलभूत स्तंभ संत ही हैं। तो नदी का क्या कार्य है मुख्य? नदी गंदगी को अपसरित करती है, बहा ले जाती है। तो ये साधु संत भी, माता जी भी ठीक उसी तरह से प्रभावमान होते हुए समाज में जो कुरीतियां हैं, अंधविश्वास हैं, जो बहुत सी अनैतिकताएं हैं, उनको दूर कर देती हैं और हमारा जीवन उनके सानिध्य से पवित्र हो जाता है। अब देखो, हमने आपको एक दूसरा लक्षण ये बताया था, नदी जहां भी बहती है वहां जल स्तर बढ़ जाता है। यदि जल लगातार किसी जगह पे रहेगा तो नीचे धरती भूभाग में वह समाता चला जाएगा और जल के बिना जीवन नहीं हो सकता। मनुष्य का जीवन हो या किसी का जीवन हो, उसे जल अनिवार्य है। तो ये जो साधु संत, जो माता जी हैं, वो आपके जीवन में गहरे से उतर जाती हैं। धीरे 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 वो गहराई दे देती हैं जिससे आपके जीवन की अपवित्रता अपने आप पलायन कर जाए। देखें ना आप कि प्रतिदिन यहाँ विधान हो रहा है, पूजन हो रहा है, अभिषेक हो रहा है, शांति धारा हो रही है, और जब माता जी चली जाएंगी यहाँ से तो फिर आपको लगेगा जैसे कोई चीज खो गई हो, अच्छा ही हो रहा कुछ। तो ये जो है, ये संस्कार जो हैं धीरे धीरे हमारे जीवन में गहरे उतर जाते हैं। फिर उन्हीं संस्कारों की हम कामना करते हैं। इन्हीं के माध्यम से हम कुछ ऐसे नियम, ऐसे व्रत, ऐसे संयम धारण कर लेते हैं कि हमारा जीवन पवित्र अपने आप सहज रूप से होने लगता है। और एक विशेष बात है, आचार्य श्री के पास जब भी हम रहते थे तो उनकी एक बहुत विशेष बात थी। वो कभी किसी को व्रत लेने के लिए नहीं कहते थे और कभी किसी को त्याग करने के लिए नहीं कहते थे। खुद उनके जीवन से प्रेरणा पाके लोग त्याग करते थे और व्रत धारण करते थे। नदी का भी यही लक्षण होता है। नदी ऐसी होती है कि यदि किसी को प्यास लगी है तो वह घाट पे जाए, पानी पी ले और अपनी तृषा को दूर कर दे। तो संत भी ऐसा ही जीवन जीते हैं। माता जी को देखो, माता जी बड़ी सहज और सरल तरीके से जीती हैं। किसी से कोई आग्रह नहीं, सहजता से यदि किसी की रुचि है व्रत में, संयम में, तो वो प्रेरणा करेंगी आपको, अन्यथा कोई प्रेरणा नहीं, कोई फोर्स नहीं, कोई आग्रह नहीं, क्योंकि उन्हें अपना जीवन पवित्र करना है। उसकी धारा से बहती, अपनी धारा से, अपनी गति से बहती हुई चली जा रही हैं। तो नदी की तरह संतों का पवित्र जीवन होता है। ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। इस पवित्रता के साथ, जैसी पवित्रता माता श्री के साथ है, वैसे हमारे जीवन में भी अवतरित हो, इसी मंगल भावना के साथ बोलो आचार्य